इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक। आगरमालवा जिले की सुसनेर विधानसभा में सरकारी अफसरों पर विधायक निधि में बंदरबाट के आरोप लगाए गए हैं। निर्दलीय विधायक राणा विक्रम सिंह ने कलेक्टर और मंत्री इंदर सिंह परमार को पत्र लिखकर शिकायत की है और कार्रवाई की मांग की है। दरअसल विधायक राणा विक्रम सिंह ने ही सुसनेर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपकरण लाने के लिए 25 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की थी। बता दें कि विधायक राणा विक्रम सिंह ने कोविड मरीजों के लिए चिकित्सा उपकरण खरीदने के लिए अपने विधायक निधि दी थी। सुसनेर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विभिन्न प्रकार की परेशानियों को देखते हुए उन्होंने डिजिटल एक्सरे मशीन, डी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ही अन्य चिकित्सा उपकरण खरीदने के लिए 25 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की थी। लेकिन सर्जिकल उपकरण फर्म से डिजिटल एक्सरे मशीन की बजाय पोर्टेबल एक्सरे मशीन खरीदी गई। वहीं इसको लेकर जब विवाद उठा तो जिम्मेदारों ने एक्सरे मशीन को सुसनेर से वापस जिला मुख्यालय भिजवा दिया। क्षेत्र की जनता की मांग पर कोविड के संक्रमण के दौरान मैंने सुसनेर, नलखेड़ा, बड़ागांव सहित चारों अस्पतालों में कोविड की सामग्री के लिए 25 लाख की अनुशंसा की थी जिलाधीश महोदय को, ताकि कोविड से संक्रमित लोगों को इसका सामग्री का लाभ मिले। लेकिन सामग्री क्रय करने बाद मुझे जनप्रतिनिधियों ने शिकायत की थी कि जो मशीन आई है आदेश और टेंडर डिजिटल का है और मशीन एक्सरे मशीन साधारण है। तो उसके बाद अन्य लोगों ने भी शिकायत की थी, सामग्री भी पूरी नहीं भेजी गई है। इसको लेके मैंने जिलाधीश महोदय को जांच की मांग की है और जिलाधीश महोदय से आग्रह किया है कि जो भी लोग अगर इसमें कहीं गड़बड़ी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ, तो उनकी जाँच कर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो आपको बता दें कि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर सुसनेर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 25 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। विधायक निधि से राणा विक्रम सिंह ने ये राशि स्वीकृत की थी, लेकिन इसमें बंदरबाट के आरोप लगे हैं, जिसकी शिकायत विधायक ने कलेक्टर और मंत्री इंद्रजीत परमार से भी की है। तो कहीं ना कहीं जो राशि स्वीकृत की गई थी, जो स्वास्थ्य उपकरण कोविड को लेकर किए जाने थे, वो उनकी गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजय, जिस तरह से ये जो पूरा मामला सामने आया है, अभी तक तो दूसरी योजनाओं के लिए जो राशि होती थी उनमें भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, वो मामले सामने आते थे, लेकिन अब विधायक निधि जिसको कोविड के उपकरण खरीदने के लिए स्वीकृत की गई थी, अब उस पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, बंदरबाट के आरोप लग रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है। बताना चाहता हूं मैं यहाँ पर, कोरोना काल में जो है ब्लॉक मुख्यालय पे नागरिकों को सुविधाएं मिले, उनको सही उपचार मिले, इस उद्देश्य से जो है विधायक महोदय ने 21 अप्रैल को 25 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करके अनुशंसा करके जिला कलेक्टर को भेजी थी। उसके बाद 2 अप्रैल को आदेश दिया गया, यानी कि राशि की स्वीकृति के 10 से 12 दिनों के बाद तो खाली खरीदी के लिए आदेश दिया गया है। और जब वो सामग्री आई है तो सामग्री भी पूरी गुणवत्ता की नहीं है, उसमें कई चीजों में जो है गड़बड़ियां हैं। मसलन डिजिटल एक्सरे मशीन खरीदना थी पोर्टेबल, उसकी जगह पे सादी मशीन आ गई है। पल्स ऑक्सीमीटर हो या ऑक्सीजन सिलेंडर हो या सैनिटाइजर हो या मास्क हो, इन सब की खरीदियों में जो है बड़ी पैमाने पर उसमें गड़बड़ियां हैं, जिसको लेके मामला उठा भी था यहाँ पर। उसके बाद जो है जनप्रतिनिधियों ने विधायक को शिकायत की थी, जिसके बाद विधायक ने इसकी जांच की मांग की है। तो जिस तरह से अगर देखा जाए, कोविड महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, भारत की अगर बात की जाए तो बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, और ऐसे में जब विधायक निधि से जो उपकरण है, जरूरी उपकरण जिनसे लोगों की जिंदगी बचाई जा सके, उनको खरीदने के लिए कहा गया, तो ऐसे में भी जो अफसर हैं वो बाज नहीं आए और ऐसे में भी उन्होंने उस पूरे मामले में भ्रष्टाचार किया। जी बिल्कुल, अधिकारियों ने आपदा में अपने लिए अवसर ढूंढा है और उसके बाद सारे मामले को अंजाम दे दिया है। मैं यहाँ एक बात और अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि कल जब IND24 ने इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद आज इस समय पे स्वास्थ्य विभाग के जिला मुख्यालय में एक बैठक चल रही है कि इस मामले
इससे कैसे निपटा जाए, और उसमें जो है सुसनेर के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को भी बुलाया गया है सर। जी जी बिल्कुल। संजय, आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। हमारे साथ में जो सीएमएचओ हैं समंदर सिंह मालवीय जी, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। समंदर जी, जिस तरह से ये जो पूरा मामला सामने आया है, जहां पर जो स्वास्थ्य केंद्र के लिए जो विधायक निधि दी गई थी उपकरण खरीदने के लिए कोरोना को लेकर, उसमें बंदरबाट के आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो उपकरण जिस तरह से खरीदने चाहिए थे वो नहीं खरीदे गए। जी कुछ कहा था कि हमें ये चाहिए, और ये बीएमओ साहब मेरे पास बैठे हैं तो करके उसके बाद डायरेक्ट बात कर लीजिए क्या क्या हुआ है, वास्तविक स्थिति वो बताइए। जी जी, तो आपको इसके मामले की जानकारी नहीं है? हेलो जी जी डॉक्टर मनीष बोल रहा हूँ मैं। जी जी, बताएं। जिस तरह से ये जो पूरे आरोप जो लगाए जा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, जो उपकरण खरीदने के लिए जो राशि दी गई थी उसमें बंदरबाट की बात सामने आ रही है। हाँ देखिए, इसमें क्या हुआ, मशीन के मामले में एक थोड़ी सी तकनीकी बात होती है, क्योंकि मशीनें सब एक जैसी होती हैं, उसमें उसको डिजिटल बनाने के लिए एक सीआर सिस्टम होता है ना, वो उसकी डिमांड नहीं की गई थी और डिमांड केवल मशीन की गई थी। तो और मशीन हमारे पास में ऑलरेडी पहले ही है 2 मशीन सुसनेर में जी, है ना। अगर सीआर सिस्टम की डिमांड की जाती तो अपना ही जो मशीन है ये डिजिटल हो जाती है ना जी। और ये अलग अलग कंपनियां बनाती है, मशीन एक कंपनी बनाती है, सीआर सिस्टम दूसरी कंपनियां बनाती है, ये लोग असेंबल करके देते हैं है ना, जो भी जैसा मुझे एक्सरे टेक्नीशियन जो एक्सपर्ट लोगों ने मुझे बताया। तो ये जो भी कुछ हुआ है गड़बड़, हमारे यहाँ पे एक पूर्व में प्रभारी बनाए गए थे अस्पताल प्रबंधक, उन्होंने इसके लिए डिमांड भेजी थी और उन्होंने केवल मशीन के बारे में लिखा था कि डिजिटल मशीन चाहिए। उन्होंने ये नहीं डिमांड की कि सीआर सिस्टम चाहिए। अगर सीआर सिस्टम मांगा होता तो ये दिक्कत नहीं आती, और जो चीज की डिमांड की गई है वही चीज उन्हें ला करके दे दी। जी, तो जिस तरह से वहां पर तो काफी सारी चीजों की डिमांड यहाँ पर देखने को मिल रही है, डी टाइप ऑक्सीजन मशीन, तमाम तरह के उपकरण खरीदने के लिए 25 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई, लेकिन जिस तरह से जो वहां पर उपकरण वहां पर पहुंचे गए हैं, पोर्टेबल एक्सरे मशीन केवल वहां पर खरीदी गई, लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, कहीं ना कहीं इसको लेकर ये आरोप लग रहे हैं कि जो राशि है उसका बंदरबाट किया गया है। देखिए, इसके लिए तो स्वयं कलेक्टर महोदय जांच कर रहे हैं और जो भी जांच में सामने आता है वो आ जाएगा सामने। जी, लेकिन इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हुई है वहां पर? ठीक है, कलेक्टर जांच कर रहे हैं, खुलासा हो जाएगा, लेकिन जब ऐसे समय में जब कोविड जैसे गंभीर महामारी चल रही है और उसके लिए जरूरी उपकरण खरीदने के लिए राशि स्वीकृत होती है, और ऐसे समय में इस तरह की गड़बड़ियां कैसे हो जाती हैं? ये बहुत संकट का समय था। ऐसे समय में जहां से सप्लाई होने वाली चीजें भी थी वहां पर भी बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि एक ही कंपनी के पास बहुत सारे ऑर्डर आए थे। ये स्थितियां बनी थी क्योंकि शॉर्टेज हर चीज का सभी सामानों का पड़ गया था, और इस कारण से सामान आने में लेट लतीफी या कुछ थोड़ा समय देर सवेर हुई है। और बाकी जो चीजें हैं मैंने आपको बताया कि स्वयं कलेक्टर साहब उसके लिए जांच अधिकारी हैं, और जैसे भी जांच में सामने आएगा वो आपके सामने पेश किया जाएगा। नहीं, लेकिन जिस तरह से जो जरूरी उपकरण आने थे जिनको लेकर डिमांड की गई थी वो नहीं पहुंचे, तो इससे कितना बड़ा नुकसान लोगों को हुआ है? देखिए, ये जग जाहिर है कि हमारे पास में मान लीजिए किसी अस्पताल में 10 लोगों के बेड की व्यवस्था है और अचानक वहां 100 मरीज आ जाते हैं, तो क्या बहुत अच्छी व्यवस्था हो पाएगी? इसीलिए तो ये सारी राशि आवंटित की गई थी वहां पर, और जो जरूरी उपकरण खरीदने के लिए कहा गया था। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्था हो पाएगी अगर ज्यादा मरीज आएंगे, तो व्यवस्था सुधारने के लिए ही तो ये सारी चीजें कवायद की जा रही हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो सप्लायर्स थे उनके पास भी इतना ज्यादा सामान नहीं था अचानक में देने के लिए। जी, जैसा कि मुझे बताया। जी, चलिए शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। हमारे संवाददाता जी, वही हमारे साथ में भाजपा मंडल महामंत्री पवन शर्मा जुड़ गए हैं। पवन जी, जिस तरह से ये जो पूरा मामला है जहां पर
जो विधायक निधि है उस पर बंदरबाट का आरोप यहाँ लगाया जा रहा है, क्योंकि जो स्वास्थ्य केंद्र में जरूरी उपकरण खरीदने के लिए कहा गया था वो उपकरण वहां पर नहीं खरीदे गए, दूसरे तरीके के उपकरण भेज दिए गए। जब ये पूरा मामला उजागर हुआ तो अब सफाइयां पेश की जा रही हैं इस मामले पर। जी जी आदरणीय मयंक जी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवाई संगठन के माध्यम से लोगों के बीच में सेवा का कार्य कर रहे थे। इसी तारतम्य में जब मैं और मेरे साथ हमारे अन्य कार्यकर्ता जब अस्पताल पहुंचे, हमको विधायक निधि से एक्सरे मशीन के साथ साथ अन्य सामग्री 25 लाख की लागत से खरीदी बताया गया था जी। और इस समय कोरोना काल में एक्सरे की अति आवश्यकता पड़ रही थी और उसमें जब हमको लगा कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, सुसनेर में एक्सरे एक ही है और उसमें लूट खसोट की जा रही थी सुसनेर में, तो हमने बीएमओ साहब से इस संबंध में चर्चा की कि हमको एक्सरे मशीन जब विधायक जी ने उपलब्ध करा दी है तो आप इसको प्रारंभ करवाएं। लेकिन उनके माध्यम से हमको ये कहा गया कि दिल्ली के वहां से इंस्टॉल करने वाले दिल्ली से आएंगे और ये मतलब हमको कुल मिला के अन्य अधिकारियों द्वारा भी इसी प्रकार की जानकारी दी गई कि दिल्ली से इंस्टॉल करने वाले आएंगे। तब हमने जानकारी माननीय कलेक्टर महोदय को दी तो कलेक्टर महोदय जी ने तत्काल उस चीज को संज्ञान में लेते हुए और अधिकारियों को निर्देश दिए कि कल की कीमत पे हमको ये मशीन चालू चाहिए। आनंद फानंद में अस्पताल प्रशासन ने उसको मशीन को खोला और जब हम लोग वहां पे पहुंचे जब मशीन खुल रही थी तो वो हमने उसका फोटो लेकर हमने जो एक्सपर्ट है उसको वो फोटो खींच के डाला तो उन्होंने बोला कि ये तो सिर्फ शूटर है, ये किसी काम की मशीन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक शूटर है और मात्र 1 से 1.5 लाख रुपए की कीमत इसकी बताई उनके माध्यम से। जब हमने माननीय विधायक जी को इस बारे में अवगत भी कराया कि माननीय विधायक जी से बताया कि सर इस प्रकार भाई साहब इस प्रकार की बात है, तो उन्होंने बोला कि फोन में इसकी जानकारी लेता हूँ और उसके बाद फिर उच्च अधिकारियों से भी उन्होंने बातचीत की और ये उजागर इस प्रकार से मामला सभी के सामने आया, उजागर हुआ। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया इस जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। वहीं हमारे साथ में सुसनेर विधायक राणा विक्रम सिंह भी जुड़ गए हैं। विक्रम जी, जिस तरह से ये जो पूरा मामला है विधायक निधि को लेकर है, आपकी जिस तरह से जो जरूरी उपकरण खरीदने के लिए कहा गया था, लेकिन उसमें जिस तरह से बंदरबाट की बात की जा रही है और कहीं ना कहीं जब उनसे सवाल जिम्मेदारों से किया जा रहा है तो अपनी सफाई देते नजर आ रहे हैं। जी बताएं मयंक जी। जी मैं जब भी तो मैं भोपाल प्रवास पे हूँ, मेरे को कुछ दाढ़ में समस्या थी तो मैं आज पहुंच जाऊंगा और अधिकारियों से बात करके जो भी दोषी लोग हैं वो मैं क्या कलेक्टर साहब में क्या कार्रवाई की उससे भी उनसे संबंध में बात करूंगा मैं जी। तो आज आपको पहुंच कहूँ, आप पहले मुझे परसों संपर्क कर सकते हैं जी। लेकिन जिस तरह से ये जो आपने उस मामले की शिकायत की है तो इसमें अभी तक क्या कुछ आश्वासन मिला है कि क्या कुछ इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी? मैंने आपसे भी अनुरोध किया था कि मैं कल परसों से यहाँ भोपाल आ गया था। जी। तो मेरा शिकायती पत्र कल पहुंचा है जी। तो मुझे कुछ समस्या थी, डॉक्टर को दिखाना था, मैं बीच में भी कोरोना से संक्रमित हो गया था जी। तो मैंने कलेक्टर साहब से बोल दिया था और मैं आज जाके उनसे चर्चा करके उन्होंने क्या कार्रवाई की इससे आपको अवगत करा दूंगा। चलिए शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। वहीं हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजय, जिस तरह से सफाइयां दी जा रही हैं इस पूरे मामले को लेकर, जैसे कि अभी हमारी बात हुई जो मेडिकल स्टाफ है वहां से, तो उनका इसी साफ तौर पर कहना था कि जो कंपनी है जिससे खरीदी कर रहे थे तो वहां पर भी उपकरण नहीं थे कहीं ना कहीं, और जिस तरह से जो तर्क दिए जा रहे हैं वो कितने सही है? मयंक जी, स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार लोग सरासर झूठ बोल रहे हैं। उनको भी जानकारी होती है कि डिजिटल एक्सरे मशीन और शूटर में क्या अंतर होता है, क्योंकि वो बरसों से डॉक्टर हैं, सीएमएचओ हैं। क्या उनको इस बात की भी समझ नहीं है कि डिजिटल एक्सरे मशीन और शूटर मशीन में क्या अंतर होता है? पहली बात। दूसरी चीज ये है कि जिस दुकान को, जिस जगह से इन्होंने खरीदी की, उसको 2 अप्रैल को ऑर्डर दिया और 3 अप्रैल को उसने सप्लाई दे दी। इससे ये साबित होता है कि अधिकारी गलत जानकारी दे रहे हैं, मामले को दबा रहे हैं सीधे सीधे तौर पे। तीसरी चीज इसमें यह है कि जो बीएमओ साहब सफाई दे रहे थे चैनल पर आकर के, उनके प्राप्ति हस्ताक्षर हैं उस पर, उनको भी मालूम है कि डिजिटल एक्सरे मशीन का बिल है और ये जो है साधारण एक्सरे मशीन आई। इस तरीके से गलत जानकारी देके और गुमराह कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से सफाई देने की बात कही जा रही है कि सफाई दी जा रही है और जैसा कि आप बता रहे हैं कि उसमें बीएमओ के हस्ताक्षर हैं, तो क्या
पूरे तरीके से चेक नहीं किया गया कि क्या उपकरण यहाँ पर आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं, या फिर पूरी तरह से जो मिली भगत है वो इसमें उजागर हो रही है कि जो राशि है उसका बंदरबाट सबने आपस में मिलकर कर लिया? ये भी बताना चाहता हूँ मैं कि जिला अस्पताल का जो स्टोर है जहाँ खरीदी की हुई सामग्री एकत्रित होती है, वहाँ के इंचार्ज जो स्टोर कीपर है उनके अलावा यहाँ सुसनेर बीएमओ उसके अधिकारी हैं, और जो भी सामग्री आती है उस पर उनके भी हस्ताक्षर होते हैं। प्रमाणीकरण अधिकारी हैं ये बीएमओ, सुसनेर बीएमओ जो है वो आगर स्टोर के जी। तो इनकी मिली भगत तो स्पष्ट रूप से जाहिर होती है। केवल ये कहना कि जो अस्पताल प्रबंधक थे, ब्लॉक मुख्यालय पर अस्पताल प्रबंधक होता है क्या, और अस्पताल प्रबंधक किसने बना दिया शासकीय अस्पताल में? शासकीय अस्पताल में प्रबंधक होते ही कहाँ है? जी बिल्कुल। लेकिन अब जिस तरह से अब ये कहा जा रहा है कि अब ये जांच पूरे मामले की हो रही है, कलेक्टर मामले की जांच कर रहे हैं, तो उसमें सब कुछ साफ साफ सामने आ जाएगा, तो इस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। तो अब पूरे मामले की अभी किस तरह से जांच शुरू हुई है, क्या तर्क अभी तक निकल कर सामने आए हैं? जी बताना चाहता हूँ मैं, ये जो खरीदी की गई है ये जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के मार्फत की गई है, और जिला कलेक्टर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष होता है जी। अगर कलेक्टर महोदय जांच भी कर रहे हैं तो वो अगर अपनी खुद की खरीदी हुई की चीजों की जांच कर रहे हैं, कहने का अर्थ ये है, तो वो कैसे इस बात को ये करेंगे हाँ इसमें गड़बड़ हुई? जाहिर सी बात है वो तो लिपापोती हो जाएगी उस पूरे मामले में, निपटारा हो जाएगा उसका जी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अब ये पूरा मामला सामने आ रहा है, तो जिस तरह से जांच की भी बात सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें निकल कर आ रही हैं कि पूरे मामले को जो स्पष्ट सामने लाने की बजाय में पूरे मामले को अभी लीपापूती यहाँ पर होती नजर आ रही है, चाहे जो अस्पताल के बीएमओ हो, सीएमएचओ हो, या फिर जब जांच की बात आप बता रहे हैं कि कलेक्टर ही उसके अध्यक्ष रहते हैं, उनकी ही अनुशंसा पर ही खरीदारी होती है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो जांच होनी चाहिए, जिस तरह से चीजें निकलकर सामने आनी चाहिए, क्या वो निकल कर आ पाएंगी निष्पक्ष तरीके से? उसकी निकल के आने की उम्मीद बहुत कम है, जबकि विधायक जी ने अपनी शिकायत के साथ खरीदी के बिल दिए हैं, और जिस आवक जावक रजिस्टर पे उस मशीन की एंट्री है उसके क्रमांक दिए हैं, नंबर दिए हैं, सारे सबूत उन्होंने दिए हैं। और उसके बाद भी अधिकारी अगर ये डिनाई करते हैं तो सबूतों की अनदेखी तो कोई नहीं कर सकता ना। लिखित दस्तावेज है सबूत, स्टॉक रजिस्टर की एंट्री अपने आप में सबूत मानी जाएगी ना जी। वहीं इस मामले की शिकायत मंत्री इंदर परमार से भी की गई है, तो क्या वहां से किसी तरह के कोई जांच इस पूरे मामले में देखने को मिल सकती है? वहां से किसी तरह की कार्रवाई इस पूरे मामले में हो सकती है? इस बात की उम्मीद ज्यादा है कि वहां से कार्रवाई हो, क्योंकि भाजपा के जो लोग हैं वो सीधे मंत्री जी के संपर्क में भी हैं, और इंदर सिंह परमार क्षेत्र से पहले से ही जुड़े हुए हैं, तो उनका सीधा संपर्क है यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं से। तो इस बात की उम्मीद तो ज्यादा है कि वहां से कुछ न कुछ रिएक्शन इस पे जरूर होगा जी। लेकिन अभी तक किसी तरह की कुछ कार्रवाई अभी देखने को मिली है उधर से? इस समय तक तो कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है, और जो सीएमएचओ साहब ने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को अपने पास बिठा के चैनल पे बात कराई है, वो कहीं न कहीं इस बात की ओर इशारा करता है स्पष्ट तौर पे कि मामले को दबाने के प्रयास हो रहे हैं। यहाँ ये बताना जरूर चाहूंगा मैं कि विधायक ने जब अनुशंसा की थी तो उन्होंने अपने पत्र में ये उल्लेखित किया था कि क्रियान्वयन एजेंसी मतलब खरीदी एजेंसी रोगी कल्याण समिति सुसनेर होगी, लेकिन अपने फायदे के लिए अधिकारियों ने जिला स्तर से खरीदी की, जबकि खरीदी स्थानीय स्तर से होना चाहिए थी। यही सबसे पहली बात है जो शंका की ओर इशारा करती है, बंदरबाट में अधिकारी हिस्सेदारी ले रहे हैं जी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जैसे देखा जाए ऐसी संकट की घड़ी में जब सरकार लगी हुई है कि तमाम तरह की चीजें मुहैया कराई जाएं, जो मरीज हैं उनका बेहतर से बेहतर इलाज हो, तमाम तरह की ऐसी चीजें की जा रही हैं, और ऐसे में जब इस तरह का मामले सामने आते हैं, जब अधिकारी इस तरह से लोगों की जान जोखिम में डालते हैं कि जिस तरह से उपकरण जो जरूरी हैं लोगों के इलाज के लिए, और जब उनको खरीदने के लिए भी राशि आवंटित हो जाती है तो उसमें भी भ्रष्टाचार करते हैं, तो क्या इसको लेकर समझा जाए? क्या ऐसे जो आपदा की स्थिति है उसमें भी लोग अब अवसर ढूंढने लगे? जी बिल्कुल, उसमें अवसर ढूंढ ही रहे हैं और अवसर निकाल लेते हैं। अधिकारियों ने जो सैनिटाइजर 100 ml का 50 रुपए में खरीदा है होलसेल मार्केट से, वो खुले में उससे कम कीमतों पर उपलब्ध है, तो ये तो निश्चित तौर पे गड़बड़ी की ओर इशारा करता है सर जी।
निश्चित तौर पर काफी बड़ी गड़बड़ियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, लेकिन वही बात सामने आ जाती है कि जब इतनी बड़ी गड़बड़ियां यहाँ हो रही हैं तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई होना मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। अगर कलेक्टर स्तर पर अगर जांच चल रही है उसमें अगर बात की जाए, अगर ये मंत्री स्तर पर अगर जांच पहुंचती है तो शायद इस मामले में कार्रवाई हो सकती है, लेकिन कब तक कार्रवाई होगी, क्या उसका नतीजा निकलेगा, ये बड़ा सवाल है। जी, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसमें मैं यहाँ जरूर ये कहना चाहूंगा कि जिला कलेक्टर ने अगर इसमें निष्पक्ष जांच करके कार्रवाई नहीं की तो ये मामला मुख्यमंत्री तक और स्वास्थ्य मंत्री तक निश्चित तौर पे जाएगा, तो फिर वहां से जो है अधिकारियों पर गिरने की पूरी संभावना है। जी, निश्चित तौर पर। लेकिन ऐसे में जब लोगों को इन उपकरणों की ज़रूरत है, लोगों की सेहत के लिए इनको उपकरणों को मंगाया जा रहा था, ऐसे में इन उपकरणों के अभाव में अगर किसी तरह की कोई घटना होती है, किसी की जान जाती है, तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? तो स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों की रहेगी। विधायक जी ने जब 21 अप्रैल को राशि दे दी थी इनको स्वीकृति, उसके बाद 10 मई तक यहाँ सामग्री नहीं आई। इस बीच में कम से कम 8 से 10 कोविड पेशेंट ऐसे हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल नीचे गिरा था, उनको ऑक्सीजन तक नहीं दी जा सकी। और सबसे बड़ी बात, सुसनेर अस्पताल में कोरोना का एक भी मरीज अधिकारियों ने एडमिट नहीं किया। 100 मरीज की तो बात झूठ कह रहे हैं, वो एक मरीज एडमिट नहीं किया, सबको आगर रेफर किया। जिन मरीजों को ऑक्सीजन की कमी से आगर रेफर किया गया था उनमें से 7 से 8 मरीजों की डेथ हो चुकी है इस लापरवाही के चलते अधिकारियों। जी, निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरह से जो तर्क दिए जा रहे थे वो ये कहा जा रहा था कि जहां 10 मरीजों की व्यवस्था हो और वहां पर एकदम से 100 मरीज आ जाएं तो किस तरह की व्यवस्था होगी, ये आप समझ लीजिए। इस तरह के तर्क बीएमओ के द्वारा दिए जा रहे थे, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि वहां पर मरीज भर्ती ही नहीं किए गए, तो कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर। लापरवाही बहुत बड़ी लापरवाही है। और लापरवाही का एक उदाहरण और मैं यहाँ रखना चाहूंगा कि कोविड केयर सेंटर प्रशासन ने यहाँ खोला था। वो कोविड केयर सेंटर में केवल 5 दिन शासकीय कर्मचारी को रखा गया, बाकी कम से कम 300 से 400 पेशेंटों को होम आइसोलेशन में रख करके प्रशासन ने उनका इलाज किया, जबकि कई जरूरतमंद ऐसे थे जिनको प्रशासन चाहता तो कोविड केयर सेंटर भेज सकता था। तो लापरवाहियां तो प्रशासन ने की है, इसमें कोई शक नहीं। जी बिल्कुल, क्योंकि आमतौर पर इस तरह की लापरवाहियां थोड़ी बर्दाश्त भी की जा सकती थी, लेकिन जब स्थिति इतनी गंभीर हो, जब लोगों की जानें जा रही हो, पूरे विश्व में, पूरे देश में, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, हर जगह लोगों की जानें जा रही हैं, इस तरह की इतनी गंभीर बीमारी है, और उस समय आप ये लापरवाही कर दें तो ये लापरवाही नहीं, इसको एक अपराध की श्रेणी में डाला जाएगा। जी बिल्कुल, ये एक अपराध है, और अपराध भी ऐसा कि जानबूझ करके किया गया अपराध जिसे कहना चाहिए, वो अपराध की श्रेणी में ये चीजें आती है। किंतु जब वरिष्ठ अधिकारियों का सिर पे हाथ हो गड़बड़ी करने के लिए, तब स्थानीय अधिकारियों का कोई क्या बिगाड़ेगा। विधायक जी खुद 18 दिन तक भोपाल हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं, और उनकी गैर मौजूदगी का जिस तरीके से फायदा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने उठाया है वो शर्मनाक है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से ये जो पूरा मामला सामने आया, जहां पर लोगों की जान से खिलवाड़ यहाँ पर किया जा रहा है, जो उपकरण ज़रूरी हैं कोविड जैसी गंभीर बीमारी के लिए, उनके इलाज में सहायक हैं, उन उपकरणों को वहाँ पर ख़रीदा नहीं गया, उसमें भ्रष्टाचार किया गया, और कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार हैं वो पूरे मामले से पल्ला झाड़ते नज़र आ रहे हैं, जो अपनी अपनी सफाई देते नज़र आ रहे हैं। हालांकि अब ये बात, जांच की बात कहकर सब लोग अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि जांच में जो भी है वो निकल कर सामने आएगा, लेकिन ऐसे में लोगों की अगर जाने जाती हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। अब बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।